हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आपने थंबनेल में रीडिंग का टाइटल पढ़ लिया होगा कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। आजकल आपको क्या चीज़ डिस्टर्ब करती है। पहले हम एनर्जी चेक करेंगे कि किस तरह की एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब करती है, यानी आप उस चीज़ से परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। और फिर हम उसको एक्सटेंड करते करते उसके रीजंस और फैक्टर्स देखेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइए। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड कर सकते हैं और फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, एसएमएस और कॉल नहीं करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लेट्स सी के क्या आपको डिस्टर्ब करता है, क्या आपको डिस्टर्ब करता है, क्या एनर्जी है, क्या चीज़ें हैं, क्या सोचें हैं, क्या बातें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। लेट्स सी क्या चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। टेम्परेंस, सेजिटेरियस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑलराइट, क्या आपको डिस्टर्ब करता है। इट्स सो क्लियर। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की कमी है, और वो कमी है एक तो बैलेंस की। अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं तो आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप अपने रूटीन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो आपका कोई और चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई और चीज़ डिस्ट्रैक्शन में आ जाती है। कहीं ना कहीं जो आपकी अपनी विल है, जो आपकी अपनी खुशी है, जो आपकी अपनी ख्वाहिश है, उसकी मेंटेनेंस आपको डिस्टर्ब करती है। रिसेंटली आपने शायद अपना एक बड़ा डिसिप्लिन रूटीन बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोग हर लिहाज से वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस रूटीन में जितनी बरकत के साथ डिस्ट्रैक्शन ला सकें वो ला रहे हैं। यानी हर किसी का बस नहीं चल रहा कि सब कुछ, सारी दुनिया जहान के काम आज ही आपको पकड़ा दे, ताकि आप किसी ना किसी तरीके से अपने रूटीन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। आपने लिटरली अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की है। आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे हैं, फोकस कम कंसर्न नज़र आ रहे हैं। आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करें जो कि आपको कम्प्लीटली डिटॉक्स कर देनी चाहिए, कम्प्लीटली ऑब्सलीट कर देनी चाहिए, यानी निकाल देनी चाहिए। यानी बिल्कुल ऐसा हो जाए कि जैसे ये कभी ज़िंदगी में थी ही नहीं, कभी दुनिया में आई ही नहीं। लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज़ अकेले आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे। ये बहुत कम लोगों के साथ स्पेसिफिक रेजोनेट करेगी बात, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि कोई लिटरली अपनी फ़िटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने हेल्दी रूटीन के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है वो ये कि आपको अपनी ही लाइफ अपनी ही तरीके से जीने का मार्जिन या टाइम नहीं मिल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं एक जगह पर सेटल हुए, शिफ्ट हुए, अब वहाँ पर आप अपनी सराउंडिंग में कोई जिम देख रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, कोई अपना रूटीन बनाना चाह रहे हैं, पार्क देख रहे हैं, वॉक करना चाह रहे हैं। एकदम से थोड़े दिनों बाद पता चला कि जनाब फिर से शिफ्टिंग करनी पड़ रही है और फिर जाना पड़ रहा है, शायद रेंट पर रहते हैं या कुछ ऐसे मामला। प्लस ये कि आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है अपनी लाइफ के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। आपको हर वक्त, यानी अभी आप तमाम चीज़ें सेट करते हैं और आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पेंडुलम पर हैं। अभी आप सेटल करते हैं, कभी कोई चीज़ भारी हो जाती है, कभी कोई चीज़ हल्की हो जाती है, कभी कोई चीज़ भारी हो जाती है, कभी कोई चीज़ हल्की हो जाती है। आप रेजोल्यूशन बनाते हैं, कोई उस रेजोल्यूशन के ऊपर बैठ जाता है, फिर आपका टारगेट कहीं और चला जाता है। तो क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है? डेफिनेटली ये। प्लस ये कि आप अपनी लाइफ में एक सुकून चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की नैया पार हो जाए, बस कहीं एक जगह जाकर टिक जाओ, रुक जाओ, थम जाओ थोड़े वक्त के लिए, ताकि मैं कुछ कर सकूं, मैं अपनी लाइफ पर फोकस कर सकूं, मैं अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकूं, जो कि विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स एक बहुत बड़ी स्ट्रगल लग रही है। लग रहा है कि आपको हर उस जगह पर जाना जा पड़ता है जहाँ आपके पेरेंट्स आपको ले जा रहे होते हैं, या तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, या अगर आप
ब्रेड अर्नर हैं, आप फैमिली को सपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर फाइनेंसेस हैं, तो आपको बहुत हद तक 80% लाइफ अपनी दूसरों के मुताबिक जीनी पड़ती है, और 20% जो आप आपके लिए अपने हिसाब से जीने के लिए पड़ती है, उसका आपको लगता है कि ये तो मेरी वो चाह ही नहीं है जो मैं जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो बहुत हद तक आपको, अगर मैं अभी इस वक्त देखूँगी क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, तो दिस इज़ समथिंग बैलेंस एंड पीस। ज़िंदगी में दो चीज़ें, और इसी में आप अपने लिए कुछ सेविंग्स करते हैं, आप अपने कुछ फाइनेंसेस को जमा जोड़ करते हैं कि भाई मैं जो वो इस तरह से करूं, इस तरह से करूं, इस तरह से करूं, तो आपके वो पैसे भी कहीं और जो हैं वो लग जाते हैं। लेट्स सी मोर, क्या चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं या क्या चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं। King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Wheel of Fortune, Aries, Leo, Sagittarius, Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, डिसीजन की वाली बात आ रही है, एंड 10 of Cups. Yes, of course, family. क्या चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं? एक तो ये कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है, डेफिनेटली है कि जिसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि लेविश लाइफस्टाइल हो भी सकता है लेकिन होता भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप शायद एक इस तरह के इंसान हैं कि आपके ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक पर्सन होते हुए मल्टीटास्किंग पर्सन आपको बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आपको इस इंसान के लिए बहुत सारे स्टेजेस पर अकेले काम करना पड़ता है। एक इस पर्सन की वजह से, या आपके फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। बहुत अपनी तरफ ये अटेंशन आपकी लेते हैं और बहुत ही बेबीश इनका एक्ट होता है, हर वक्त अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना, विच डिस्टर्ब्स यू अलॉट। ऑन दी अदर पार्ट, घर के ऊपर एक एरो आया हुआ है, तो दैट मीन्स कि इनके अतराफ़ में ही घर की सारी चीज़ें चलती हैं। इनकी पसंद क्या है उस तक सब कुछ चलेगा, ये क्या चाहते हैं उस तरह से सब कुछ चलेगा, इनको क्या सूट करता है उस तरह सब कुछ चलेगा, यानी हर चीज़। क्यों? बिकॉज डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है, और ये अगर आपकी अपनी एनर्जी भी है, अगर आप खुद एक किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, तो आप टाइम पर लोगों को बोल नहीं पाते, आप बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी बात सामने रखने में। आप अपनी फैमिली के आगे थोड़ा सा चुप हो जाते हैं कि भाई पहले फैमिली फिर मैं, और ये एक सरेंडर वाली बात समझ लीजिए, या कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ समझ लें, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे आप लोगों को सामने रखते हैं, प्रेफरेंस लोगों को देखते हैं। आपके लिए फैमिली की ख्वाहिशात पूरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रिसेंटली आपने अगर कुछ अपने लिए करना सोचना शुरू किया है, तो उसमें भी फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है इन टर्म्स ऑफ के इसको ये कैसे अपनी ज़िंदगी पे फोकस करे, हमारा फिर क्या होगा, इसकी अटेंशन हमारे पे ही होनी चाहिए, ये मत करो, तुम पहले ये देखो, तुम ये रूटीन बना लो, इस तरह से कर लो। यानी कस्टमाइजेशन जो है वो इतनी ज़्यादा करनी पड़ रही है आपको कि ये आपको चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम। ऐसा लग रहा है विद 9 of Wands दैट इट्स अ हाई टाइम कि आप लिटरली किसी ना किसी के कुछ घोंप देंगे गुस्से में आके कि भाई लेट मी लिव द वे आई वांट, मुझे मेरे तरीके से जीने दो। और आप विद द 3 of Wands स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अरसे से आपको कुछ करने का दिल चाह रहा है, चाहे ये लाइफ के किसी भी एरिया से हो। यू वांट टू टेक टाइम आउट, आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं अब ये चीज़ ज़रूर कर लूँ जो मैंने इतने अरसे से रोकी हुई है। और फाइनेंसिस की मुझे यहाँ प्रॉब्लम सपोर्ट सिस्टम में कहीं नहीं लग रही, हाँ इंडिपेंडेंटली ज़रूर लग रही है। आप शायद एक काफ़ी अच्छे स्किल्ड पर्सन हैं, शायद आपकी शादी हो गई ऐसी जगह जहाँ आप इतने ज़्यादा काम में मसरूफ़ हो गए, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आपकी वो स्किल कहीं ना कहीं दब गई। आप काफ़ी पढ़े लिखे इंसान मुझे लग रहे हैं, और उस वजह से जिस तरह का काम आपसे लेना पड़ रहा है, तो आप एक टिपिकल हाउस वाइफ या एक टिपिकल हाउस पर्सन बन गए कि जिसमें आपको वो करना पड़ रहा है, वही पहले वाली बात कि जो आपकी ख्वाहिश नहीं है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ठीक है,
क्लैरिफाई करती हूँ मैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है. लेट मी सी. 7 ऑफ सॉर्ड्स. ये पर्सन प्रैक्टिकली, ये जो एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, ये आपके सामने प्रिटेंड कुछ करती है और बिहेवियर इसका टोटली डिफरेंट होता है. यानी लिटरली आपसे बातें छुपाना, असली चीज़ें छुपाना, रियलिटी क्या है वो छुपाना, अपने मुतल्लिक छुपाना, हिडन है चीज़ें, और आपके ऊपर सब चीज़ें छोड़ देना कि अब तुम संभालो. तो कुछ इस तरह का मामला है. लेट मी सी विद दिस व्हील. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों है. किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपकी अटेंशन, आपको किसी की तरह बनना है. विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको मालूम है कि आपका गोल क्या है. आप किसी से बहुत स्ट्रांगली इंस्पायर हैं या आप किसी को आइडियलाइज करते हैं, और उस आइडियलाइजेशन में आपका एक मेंटोर बना हुआ है कि भाई मुझे वंस अब मुझे चांस मिलेगा तो मैं बिल्कुल उनके जैसा बन जाऊं या उनकी जैसी बन जाऊं. आप लिटरली किसी को, और वो बिल्कुल शायद दुनिया के दूसरे पार हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन आपका कोई टीचर रहा है, कोई इंस्पिरेशन रही है, आप किसी को फॉलो करते हैं और उसकी तरह बिहेव करना चाहते हैं, उसकी तरह काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिल रहा. लेट्स सी. 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है. 7 ऑफ पेंटिकल्स. आप अपनी खुद की ही सेविंग्स, आप अपना खुद का ही सब्र अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. फॉर एग्जांपल, आप लोग कुछ करना चाहते थे तो आपको डिले करवा 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 के इतना इंतज़ार करवा दिया गया है कि अब आप थोड़े से फेडअप से भी हो गए कि मैंने इतना सब्र किया और अब भी मुझे जो है वो कुछ नहीं करने दिया जा रहा. ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है. 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. मैजिशियन. आपको मालूम है कि अगर आप अपने ठन्ने पर आएँ, अपने करने पर आएँ, कुछ चीज़ें आपकी सराउंडिंग में हो भी रही होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत सारे लोगों के लिए जो सोचते होंगे वो इन एक्शन आपको नज़र आने लगता होगा. आपको डेजा वू बहुत हो रहा होगा कि कोई चीज़ आपके सामने होती होगी, आपको लगता होगा कि ये पहले भी हो चुकी है, मैं इस सिनेरियो में पहले भी आ चुका हूँ. आपको नेचर पसंद आ रही है, आपको एनिमल्स के साथ बहुत मोहब्बत फील हो रही है, आपका दिल चाह रहा है आजकल आप कोई पेट रख लें. तो आप बहुत सारी कोई ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को खुश करने के लिए करना चाहते हैं, और ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर आप अड़ना चाहें तो आप अड़ के वो कर भी सकते हैं, बट यू डोंट वांट टू मेक अपसेट एनीवन. आप किसी को दुख नहीं करना चाहते. वही वाली बात जो फैमिली की प्रायोरिटी बहुत है. लेट्स सी कि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है. द हर्मिट. आप लोगों को जो है ना, वो आपसे बहुत उम्मीदें हैं. लोगों को लगता है कि यार तुम में तो इतनी समझ है, तुम तो इतने समझदार हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है, तुम ऐसी बातें करो, तुम कब से सेल्फिश हो गए, तुम कब से अपने लिए खाली सोचने लगे. मतलब इस तरह की बातें कह के आपको इतना खामोश कर दिया है. जो बात मैंने पहले कही थी कि अब आपको लगता है कि शायद आप सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो सिर्फ लोगों के लिए ही पैदा हुए हैं. आप टीचर्स हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप योगा इंस्ट्रक्टर लग रहे हैं, आप मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, आप रेकी करते हैं, साइकिक हीलिंग करते हैं विद द हर्मिट कार्ड. और ये सब कुछ करने में ही एक्चुअली आपको ये इंट्यूट हो रहा है दैट यू शुड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, और वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे, और बार बार आपको खुद आपका अपना ज़मीर मलामत कर रहा है कि अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो, और आप अपने लिए स्टैंड ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हर किसी ने आपको इस तरह से ऑक्यूपाई कर लिया है कि आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से नहीं जी पा रहे. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है. लेट मी चेक योर एनर्जी, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस वाली बात है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एनर्जी चेक की जाए. ये तो टैरो से बिल्कुल क्लियर कट मैसेजेस मिले हैं. लेट मी चेक दी एनर्जी. ये चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, इसकी वजह से आपकी एनर्जी क्या है, यानी कि आप जिस एनर्जी में भी हैं उसमें आप किस तरह का फील कर रहे होते हैं. क्योंकि ये हार्ट ऑरेकल डेक है तो डेफिनेटली इसमें जो कुछ भी होता है वो सारा दिल का मामला होता है, इंसान दिल से सोच रहा होता है. लेट मी सी.
आपकी एनर्जी क्या है? शेयर द लव. ओके. नर्चर. नंबर 3, it's Empress actually. 18, confront. This is Moon. Let me take one more card. Joy and stability. कोई आपसे आपको मांग रहा है और ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि यहाँ जो किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, आप एसोसिएटेड हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स से, और आपकी इंस्पिरेशन या आपकी चॉइस जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है. एक पैशनेट पर्सन, जज्बा वाला, जो कि आपको बहुत पुश करता होगा कि ये करो, ये करके दिखाओ, ये कर सकते हो, तुम कर लो, कर सकती हो या कर सकते हो. आपको ऐसा लग रहा है दैट यू हैव दिस टेंडेंसी कि आप अपने आप को आराम से दोनों जगह पर प्रेजेंट कर सकते हैं. कोई आपसे आपकी मोहब्बत मांग रहा है. आई डोंट नो व्हाई मुझे ये मैसेज नज़र आया है कि किसी ने, कोई पजेसिव हो गया इस चक्कर में कि शायद कहीं फर्टिलिटी हुई है और कोई इनसिक्योर हो रहा है कि आपकी मोहब्बत बट जाएगी. आप खुद शायद अपनी मोहब्बत को बांटते हुए डरते हैं, लेकिन आपके अंदर तो मुझे काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रही है कि आप आराम से अपनी मोहब्बत को दोनों जगह बैलेंस कर सकते हैं. आप ये रिस्क लेना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ फियर्स हैं कि अगर वंस आपको इसमें ग्रोथ मिल गई तो मे बी आपको अपने आप को रोकना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. आप लोगों के सामने शायद बहुत जज्बे से ये बात कह रहे होंगे कि मुझे मेरी तरीके से जीने दो, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूं तो मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है. लेकिन आपको ये एट द सेम टाइम ये खौफ भी है कि अगर आप ये नहीं कर सके तो सबने ताने मार मार के आपका बैंड बजा देना है. तो एट द मोमेंट आपकी लाइफ में तमाम तरीके से स्टेबिलिटी है, हर तरीके से खुशी मज़ा है, बट वो आपका अपना क्रिएट किया हुआ नहीं है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो इस तरह की आ रही है दैट समबडी इज़ डिमांडिंग यू, दैट यू हैव दैट पोटेंशियल टू डू समथिंग डिफरेंट, टू डू इट. ये कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और आप इस डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल हेल्पलेस और होपलेस हैं. बिकॉज यहाँ अफसोस की बात ये हो रही है कि आप अपने लिए फ़ैसला भी नहीं कर सकते. यानी आपको इतना प्री ऑक्यूपाइड किसी ने जो है वो किया हुआ है कि आप कर भी नहीं सकते. जो अगर आप चाहें भी तो आप नहीं कर सकते. अगर सेक्रल चाक्रा बेस मतलब बॉटम ऑफ द डेक आया है तो इट शोज़ कि अगर आपके अंदर पैशन भी है तो आप हेल्पलेस हैं कि आप अपने उस पैशन को राइट वे में चैनलाइज नहीं कर सकते. तो ये आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको मुस्तकिल डिस्टर्ब करता है. तो लेट्स सी कि अगर वाकई इस तरह की सिचुएशन है और ये बातें हैं जो कि स्पेसिफ़िकली मुझको लग रहा है कि कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है लेकिन वो बहुत सारी जगहों पर बटा हुआ है, बहुत सारे लोग उसको डिमांड करते हैं एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग. वो हेल्पलेस हैं, अपनी चॉइस बनाने में वो हेल्पलेस हैं. तो अगर वाकई ऐसी सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए? लेट्स टेक सम गाइडेंस एंड देन आई विल क्लोज द रीडिंग. लेट्स सी कि ऐसी अगर सिचुएशन है तो व्हाट यू शुड डू. अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए? माइलस्टोन, विक्टिम मेंटालिटी. लो भाई, जो कुछ बोला है वही सब कुछ कंक्लूड हो रहा है. फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, आई थिंक आप इनिशिएट कर लें, बिकॉज आपने जिसको जहाँ पर, जिस मकाम पर, जिस तरीके से फैसिलिटेट करना था, आप खुद वो आप कर चुके हैं. ठीक है, आप एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फैमिली में इन्वेस्ट करना था, आप कर चुके हैं. आप अपना पूरा भरपूर वहाँ पर कर चुके हैं. अब अगर आप नहीं कर रहे तो ये सिर्फ आपके अपने जहन का फतूर है कि आप नहीं कर सकते. आपने ख़ुद अपनी तरफ ऐसी पाबंदियाँ लगा दी हैं कि आपको ख़ुद
किसी कोई और आपके ऊपर क्या कुछ कहेगा, आप खुद ही पहले सरेंडर कर जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता. यू नीड टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड मिंगल विथ न्यू कोलीग्स. इफ़ यू हैव स्टॉप डूइंग दिस, डू इट. आपके लिए गाइडेंस आ रही है, गो अहेड, मत डरें, कर लें. यू आर अ टीचर. सी, यू हैव द एबिलिटी टू टीच पीपल. या तो आप अपने टीचर की तरह बनना चाहते हैं, या आप खुद इतने ज़बरदस्त टीचर रहे हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि कोई आपको लिटरली पुश कर रहा है कि क्या घर में बैठ के अपने आप को जंग लगा रहे हो, निकलो बाहर और दोबारा से आओ और छा जाओ. ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.